चलिए अब हमको कौन सी चीज देखनी है, टर्मिनोलॉजीज एप्लीकेबल इन स्टीरियो केमिस्ट्री, है ना। तो इसमें से कुछ जो अपन पढ़ चुके हैं एक बार बोल लेते हैं, है ना, और उसके बाद फिर टर्मिनोलॉजीज हम देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली चीज हमने कौन सी बोली थी, ऐसा वाला कार्बन एटम जिसकी चारों वैलेंसीज पर अलग अलग एटम्स या ग्रुप्स होते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, हिस्ट्री कॉल कायरल कार्बन, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे इसके हमने। फिर इसके बाद ऐसा वाला कार्बन एटम जिसकी सारी वैलेंसीज पर, है ना, क्या रहेंगे, अलग अलग एटम्स या ग्रुप्स नहीं होते, वो क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड ए कायरल, ठीक है ना। वो क्या कहलाता है, ए कायरल। उसमें मिनिमम दो वैलेंसीज पर तो एक जैसे ग्रुप्स होंगे ही, और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर एक और टर्म जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, दिस वी कॉल दैट प्रोकायरल, ठीक है। प्रोकायरल भी एक टाइप का ए कायरल कार्बन ही है ना, बट इसमें डिफरेंस क्या होता है, तो हम बोलेंगे इसमें हम क्या करेंगे, किसी एक ग्रुप को किसी नए ग्रुप से रिप्लेस कर दें, तो वो कार्बन जो अभी कायरल नहीं था वो कायरल हो जाता है। आई ना बात समझ में, है ना। तो कौन सी चीज हम बोलेंगे, इट इज प्रोकायरल, मतलब क्या रहता है, तो हम बोलेंगे ऐसा वाला कार्बन एटम विच बाय सिंगल सब्सटीट्यूशन कन्वर्ट्स इनटू अ कायरल कार्बन एटम, है ना। एक ऐसा वाला कार्बन एटम जिसके ऊपर एक किसी ग्रुप को सब्सटीट्यूट कर देने से वो किस में चेंज हो जाता है, कायरल कार्बन में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा वाला जो कार्बन एटम होता है, इस कार्बन एटम को क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड प्रोकायरल कार्बन, है ना। ये एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, कौन सी चीज है ये, दिस इज MeCH2COOH, इसके ऊपर ब्रोमीन एंड रेड फॉस्फोरस रिएक्शन करवाया हमने। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन हटाकर जब हमने ब्रोमीन लगाया, तो अभी इस कार्बन पर क्या थे, दो हाइड्रोजन, जिसकी वजह से वो कायरल नहीं था। अब एक हाइड्रोजन हटा के जब यहाँ एक ब्रोमीन आ गया, तो ये कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया, कायरल कार्बन में कन्वर्ट हो गया। समझ आ गई बात ये। तो ये वाला कार्बन एटम क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड प्रोकायरल कार्बन। आया समझ में, है ना। अब यहीं से रिलेटेड कुछ और टर्मिनोलॉजीज भी हैं ना, जैसे कि कौन सी वाली चीज है, ये वाले जो दोनों हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, इन दोनों ही हाइड्रोजन एटम्स से, है ना, कौन सी वाली चीज होती है, तो हम बोलेंगे इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स से है ना, क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे इनके दोनों के हटने से क्या बनते हैं, दो अलग अलग इनेंशियोमर्स बनते हैं, है ना। एक हाइड्रोजन हटके जब हम क्या लगाएंगे, ब्रोमीन लगाएंगे, तो क्या बनेगा, इट इज वन ऑफ द इनेंशियोमर्स। और जब दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो क्या बनेगा, दूसरा इनेंशियोमर बनता है, ठीक है। तो ऐसे वाले हाइड्रोजन एटम जिनके रिप्लेसमेंट से क्या बनते हैं, इनेंशियोमर्स बनते हैं, इनको क्या कहा जाता है, these are called इनेंशियोटॉपिक हाइड्रोजन, ठीक है ना। द हाइड्रोजन एटम्स बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ विच व्हाट इट हैपेंस, enantiomers are formed, such type of hydrogens are called what, these are called enantiotopic hydrogens। आया समझ में, है ना। इधर हम कौन सी चीज बोलेंगे, ये दोनों हाइड्रोजन्स जो थे ये कैसे थे, देवर इक्विवेलेंट, ठीक है। और यदि ये इक्विवेलेंट है, इसका मतलब क्या था, तो हम बोलेंगे यदि इक्विवेलेंट होंगे तो इनके हटने के जो चांसेस होते हैं वो क्या रहेंगे, दीज आर इक्वल। समझ आ गई बात ये, है ना। इस वजह से यहाँ पर हमको क्या मिलेंगे, जो दो इनेंशियोमर्स मिलते हैं वो इक्वल अमाउंट में मिलते हैं, ठीक है। तो दो इनेंशियोमर्स का इक्वल अमाउंट में रहना क्या करवाएगा, तो हम बोलेंगे कंपाउंड को मतलब इसको मिक्सचर को ऑप्टिकली इनएक्टिव बनवा देगा। और ये मिक्सचर क्या कहलाता है, पढ़ा था अपन ने, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दैट रेसिमिक मिक्सचर। समझ आ गई बात ये। तो हम बोलेंगे यहाँ पर रिएक्शन में हमको क्या मिलता है, रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। समझ आती बात ये। और इस टाइप की जो रिएक्शन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एसिमेट्रिक सिंथेसिस, है ना। तो बहुत सारी डेफिनेशन हमने पढ़ ली। एसिमेट्रिक सिंथेसिस मतलब क्या, तो हम बोलेंगे कि ऐसी वाली रिएक्शन जिसमें क्या नहीं होता, रिएक्टेंट में कायरल कार्बन नहीं है और प्रोडक्ट में कायरल कार्बन एटम जनरेट हुआ, ठीक है। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड व्हाट, दीज आर कॉल्ड एसिमेट्रिक सिंथेसिस, है ना। द रिएक्शंस इन विच रिएक्टेंट डज नॉट कंटेन any chiral carbon atom, but in the product chirality is generated. Such type of reactions are called what, these are called asymmetric synthesis। आगे बात समझ में, है ना। एक चीज और जो इंपॉर्टेंट रहेगी, है ना, वो कौन सी वाली रहेगी, तो हम बोलते हैं यहाँ पर ना, इंपॉर्टेंस कौन सी वाली चीज का रहने वाला है तो हम बोलते हैं कि जब कभी भी किसी रिएक्शन में क्या नहीं होता, रिएक्टेंट में कायरल कार्बन नहीं है और प्रोडक्ट में एक कायरल कार्बन जनरेट होता है, तो इसी वाले रिएक्शंस में प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा हमेशा के लिए रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म में मिलता है ना।
मतलब एटलीस्ट हमारे लिए तो ये वाला रूल ट्रू रहने वाला है ना, कि इफ रिएक्टेंट इट डज नॉट कंटेन एनी कायरल कार्बन एटम बट इन द प्रोडक्ट वन ऑफ द कायरल कार्बन इज जनरेटेड, ठीक है, देन इन सच टाइप ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट obtained will always be in the form of a racemic mixture। आएगा समझ में, है ना। क्या बोला हमने कि रिएक्टेंट में एक भी कायरल कार्बन नहीं और प्रोडक्ट में एक कायरल कार्बन जनरेट होगा तो प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा हमेशा के लिए क्या रहेगा, रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म में मिलता है। आगे समझ में, है ना। इसके बाद फिर अगली चीज जो अपन बोलेंगे इसमें, है ना, ये कौन सी वाली है ना, ये एक और डेफिनेशन है इसमें। ये सब प्रो कायरल से रिलेटेड काफी सारे हमने टर्म्स डिराइव किए। अब एक होता है स्यूडो कायरल। स्यूडो कायरल मतलब क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे ऐसा वाला कार्बन एटम जिसकी दो वैलेंसीज पर तो दो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, बट बची हुई दो वैलेंसीज पर क्या रहेंगे, तो हम बोलेंगे बची हुई दो वैलेंसीज पर स्टीरियो सेंटर्स होते हैं इनमें। समझ आ रही है ना बात, बची हुई दो वैलेंसीज पर कौन सी वाली चीज रहेगी, तो हम बोलेंगे बची हुई दो वैलेंसीज पर स्टीरियो सेंटर्स होते हैं। आते हैं समझ में। और ये स्टीरियो सेंटर जैसे कि क्या है यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी, इसके क्रॉस क्या देखा जा सकता है, तो हम बोलेंगे इसके क्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखा जा सकता है। तो यदि दोनों ग्रुप्स क्या हो जाएंगे, दोनों सिस हो जाएं तो ये कार्बन कायरल नहीं, ये दोनों ट्रांस हो जाएं तो भी कार्बन कायरल नहीं, बट एक सिस और एक ट्रांस हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे तब कार्बन कायरल हो जाता है। आता है क्या समझ में, ठीक है। तो ऐसा वाला कार्बन एटम जो किसी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ओरिएंटेशन में कायरल नहीं है बट दूसरे पर्टिकुलर सेट ऑफ ओरिएंटेशन में वो कायरल हो जाता है, सच टाइप ऑफ कार्बन एटम वी कॉल व्हाट दैट स्यूडो कायरल या स्यूडो डिसिमेट्रिक या स्यूडो एसिमेट्रिक कार्बन कहलाता है ना। क्या बोले हमने, एक ऐसा वाला कार्बन एटम जिसकी दो वैलेंसीज पर तो अलग अलग एटम्स या ग्रुप्स लगे हुए हैं पर बची हुई दो वैलेंसीज पर क्या नहीं है, तो हम बोलेंगे बची हुई दो वैलेंसीज पर अभी मतलब जो ग्रुप है वो क्या हो सकता है, तो हम बोलेंगे उसके जो स्पेस ओरिएंटेशंस हैं इनकी वजह से ये ए कायरल भी रह सकता है और उसके स्पेस ओरिएंटेशन चेंज कर दें तो ये कायरल भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा वाला कार्बन एटम जो हमेशा हमेशा के लिए कायरल नहीं है, किसी ओरिएंटेशन में कायरल है और किसी में नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं स्यूडो कायरल कार्बन और इट इज स्यूडो एसिमेट्रिक या स्यूडो डिसिमेट्रिक कार्बन। समझ आ गई बात ये, है ना। अब इसके बाद फिर अगली चीज जो हम देखेंगे यहाँ पर ये कौन सी है, जैसे इस बार हम एक रिएक्शन देख रहे हैं फिर से। रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है उसमें क्या है, एक कायरल कार्बन है तो दूसरा कार्बन अभी कायरल नहीं है। हमने ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ये रिएक्शन जब करवाया तो ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट से जब रिएक्शन हुई तो इस रिएक्शन में हमको क्या देखने को मिला, तो हमने बोला यहाँ से H हटकर Br लगता है, ये दोनों H कैसे होते हैं, दीज आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे ये H हटकर Br लगा क्या हो सकता है, तो हम बोलेंगे दूसरा H हटकर भी क्या लग सकता है, Br यहाँ लग सकता है। आया ना समझ में, है ना। तो कौन सी वाली चीज हम बोलेंगे इसमें, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर ये वाली जो दोनों हाइड्रोजन हैं इनके रिप्लेसमेंट से भी क्या बनेंगे, यहाँ पर स्टीरो आइसोमर्स बनते हैं। बट ये स्टीरो आइसोमर्स जो रहेंगे ये स्टीरो आइसोमर्स कैसे हैं, तो हम बोलेंगे एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है ना। ये वाले जो स्टीरो आइसोमर्स होते हैं ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते और इस वजह से ये क्या रहेंगे, तो हम बोलेंगे दीज आर डायास्टीरोमर्स ऑफ ईच अदर, है ना। ये वाले जो स्टीरो आइसोमर्स हैं विच आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर एज ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, दीज आर डायास्टीरोमर्स। आया समझ में। और ये वाले दोनों हाइड्रोजन एटम्स जो हैं इनके हटने से डायास्टीरोमर्स बन रहे हैं, इस वजह से इन हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, दीज आर कॉल्ड डायास्टीरियोटॉपिक हाइड्रोजन। समझ आ गई बात ये, है ना। ये वाले जो हाइड्रोजन एटम्स हैं इनके रिप्लेसमेंट से फॉर्मेशन हो रहा है किसका, डायास्टीरोमर्स का, इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, दीज आर कॉल्ड डायास्टीरियोटॉपिक हाइड्रोजन। आगे समझ में, है ना, इनको डायास्टीरियोटॉपिक हाइड्रोजन कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से, है ना। अब इसके बाद फिर हम अगली चीज जो बोलेंगे इसमें, है ना, ये कौन सी होती है, जैसे ये दोनों जो हैं ये क्या रहेंगे, ये इरिथ्रो होता है और ये क्या रहेगा, दैट इज थ्रियो पेयर ऑफ, मतलब दिस इज इरिथ्रो आइसोमर एंड दिस इज थ्रियो आइसोमर। क्लियर हो गया ये, है ना। अब इसमें ना कौन सी चीज एक और जो हमको देखने को मिलेगी वो कौन सी, ये वाला जो कार्बन पहले से कायरल था इससे कनेक्टेड एक भी बॉन्ड रिएक्शन के टाइम पर नहीं टूटा, है ना। ये वाला जो कायरल कार्बन है इस कार्बन से कनेक्टेड
एक भी बॉन्ड डायरेक्टली जो था वो नहीं टूट रहा था। समझ आ रही बात ये? तो हम क्या बोलते हैं कि इस कार्बन पर लगे हुए ग्रुप्स जो थे उनके जो स्पेस ओरिएंटेशंस रहेंगे, उनके स्पेस ओरिएंटेशंस में कोई भी अंतर नहीं पड़ता, है ना। जैसे वो रिएक्टेंट में थे वो प्रोडक्ट में भी वैसे के वैसे ही आ जाते हैं। समझ आती बात ये, है ना। तो इसको क्या कहा जाता है, हम बोलते हैं इस कार्बन के अलोंग क्या हुआ, तो हम बोलेंगे इस रिएक्शन में इस कार्बन के अलोंग रिटेंशन हुआ, किसमें, दैट इज इन कॉन्फिगरेशन। समझ आ गई बात ये, है ना। अभी रिटेंशन को हम एक और टाइप से भी डिफाइन करेंगे। समझ आ रही है ना बात ये। तो रिटेंशन मतलब क्या रहेगा, तो हमने क्या बोला कि कभी किसी रिएक्शन में कोई कायरल कार्बन है रिएक्टेंट में और उस कायरल कार्बन से कनेक्टेड एक भी बॉन्ड रिएक्शन के टाइम पर यदि न टूटे, है ना, डायरेक्टली कनेक्टेड बॉन्ड, तो हम क्या बोलते हैं कि ऐसे वाले रिएक्शंस में उस कार्बन के अलोंग क्या हुआ है, रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन। आ गया समझ में, है ना। अब इसके बाद से अगली चीज जो अपन बोलते हैं इसमें, है ना, ये कौन सी होती है, दैट इज रिटेंशन एंड इन्वर्जन, दीज आर अदर टर्म्स, है ना। अब इसको हम रिटेंशन को दूसरे टाइप से भी डिफाइन करेंगे ना। क्या यहाँ पर जैसे रिएक्टेंट है, इसमें क्या हो रहा है, ये रिएक्शन सेंटर पर कायरल कार्बन था, ये यहाँ से X को हटाकर उसकी जगह पर OH को लगा रहे हैं, है ना। रिएक्शन क्या है, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। समझ आ रही बात ये, है ना। तो हम कौन सी चीज बोलेंगे, तो हम बोलते हैं ऐसी वाली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जिनमें कायरल कार्बन पर रिएक्शन हो रही हो, ठीक है, और ये जो ग्रुप हट रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस वी कॉल लीविंग ग्रुप, ठीक है। तो लीविंग ग्रुप हटा और जो इनकमिंग ग्रुप था, आने वाला ग्रुप, उसने क्या कर लिया, जो स्पेस लीविंग ग्रुप ने छोड़ा था उसी को ऑक्यूपाई कर लिया। समझ आ रही बात ये, है ना। रिएक्शंस में यदि कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे रिएक्शंस में यदि ऐसा होता है कि जो ग्रुप हट रहा था ना, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द लीविंग ग्रुप, तो उसने जो स्पेस वेकेट किया था उसी को किसने ऑक्यूपाई कर लिया, इनकमिंग ग्रुप ने। तो हम बोलेंगे फिर से कार्बन पर लगे हुए ग्रुप्स जो थे इनके ओरिएंटेशन चेंज नहीं हुए। समझ आ गई बात ये। तो क्या बोला जाएगा, तो हम बोलते हैं रिएक्शन जो होती है ये कैसे आगे बढ़ रही है, तो हम बोलते हैं दैट इज रिएक्शन इज प्रोसीडिंग विद रिटेंशन। यहाँ रिटेंशन क्या बोला था हमने कि उस कार्बन के अलोंग रिटेंशन हुआ, यहाँ क्या बोलेंगे हम, पूरे रिएक्शन में क्या हुआ, इट इज रिटेंशन, ठीक है। बट रिजल्ट क्या भी हो सकता था, तो हम बोलेंगे यहाँ पर X जहां से हट रहा था, आने वाला ग्रुप जो था वो कहां से आता, दैट इज फ्रॉम द ऑपोजिट साइड, ठीक है। X जहां से हटा, क्या बोला हमने, आने वाला जो ग्रुप था वो उसके ऑपोजिट साइड से आया, तो तब हम क्या बोलते हैं कि रिएक्शन जो है दैट इज प्रोसीडिंग थ्रू इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन। समझ आ गई बात ये, है ना। तो क्या बोलते हैं हम कि इफ इन अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इफ रिएक्शन इज बीइंग ऑब्जर्व्ड एट व्हाट, अ कायरल सेंटर, फाइन, and now what it is happening, so we are saying that the group which is being substituted, it is leaving its place. So if the place vacated or left by the leaving group, if that same space has been occupied by what, the incoming group, then the reaction is said to proceed through what, retention in configuration, fine. While if the incoming group, it is coming at the chiral center from the side opposite to the leaving group, then in that case what we say, reaction is proceeding through inversion in configuration। आ गया ना समझ में, है ना। लीविंग ग्रुप ने जो जगह खाली की थी, यदि क्या किया, आने वाले ग्रुप ने वही जगह ऑक्यूपाई की, सो वी से रिएक्शन इज प्रोसीडिंग विद रिटेंशन, राइट। और if what it is happening, the incoming group, it is coming from the side opposite to the leaving group, then we say what, reaction is proceeding through inversion in configuration। आ गया समझ में अच्छे से, है ना। चलिए अभी टर्म्स हो गई क्लियर। अब इसमें एक चीज और ध्यान में रखना है, आगे वैसे रिएक्शन के एप्लीकेशंस में आएगी ये, कि रीअरेंजमेंट रिएक्शंस जो होते हैं, इन रीअरेंजमेंट रिएक्शंस में माइग्रेटिंग ग्रुप जो होता है, इफ इट हैपेंस टू बी कायरल, है ना, यदि कायरल होगा तो उसका माइग्रेशन भी हमेशा कैसे होता है, दैट इज विद रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन, है ना। दिस स्टेटमेंट अगेन इज इंपॉर्टेंट, है ना। क्या बोला हमने कि इन रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, if migrating group it happens to be chiral, then it always migrates with retention in configuration। आगे समझ में, तब वो हमेशा कैसे आगे बढ़ता है, तो हम बोलेंगे वो हमेशा माइग्रेट करता है विथ रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से, है ना। अब इसके बाद फिर अगली वाली टर्म जो अपन बोलेंगे इसमें, ये कौन सी होती है, जैसे
ये वाले दो कंपाउंड्स दिख रहे हैं आपको, है ना। अब इन दोनों में आप रिलेशन देखोगे तो क्या होगा यहाँ पर OH 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 सारे कहाँ से, देवर ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है। अब यदि अपन इसकी मिरर इमेज बोलते हैं तो सारे OH कायरल कार्बन पर कहाँ आ जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। बट यहाँ हमने क्या किया, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, बट इसमें सिर्फ ये वाला जो OH था इसको हमने राइट से लेफ्ट में कर दिया। बचे हुए जो दोनों OH हैं वो कहाँ पर है अभी भी, तो हम बोलेंगे स्टिल दे आर हैविंग द सेम टाइप ऑफ स्टीरियो कॉन्फ़िगरेशन। आ रहे हैं समझ में। तो हम क्या बोलते हैं कि अब इन दोनों में क्या रिलेशन नहीं रहेगा, तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट मिरर इमेज रिलेशन नहीं रहेगा, बट स्टिल दे आर व्हाट, आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर डायस्टीरोमर्स ऑफ ईच अदर, है ना। तो पता ही अपने को। अब इसमें नया क्या, तो हम एक और टर्म डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर कि हम बोलते हैं इस कंपाउंड में क्या है, मल्टीपल कायरल सेंटर्स हैं, जिनमें से जैसे 3 थे टोटल, तो ये 1 2 इन पर तो क्या है, कॉन्फ़िगरेशन सेम है, ठीक है। बट इनमें कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस कहाँ पर है, सिर्फ एक कायरल कार्बन पर। समझ आ रही बात ये, है ना। तो हम क्या बोलते हैं, किसी मल्टीपल कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स में यदि क्या रहेगा, सारे कायरल कार्बन्स पर स्टीरियोकेमिस्ट्री या कॉन्फ़िगरेशन सेम रहे एक को छोड़कर, ठीक है। तो ऐसे वाले जो दो डायस्टीरोमर्स होते हैं इनको क्या कहा जाता है, ये एक दूसरे के इपिमर्स होते हैं। आए ना समझ में ना, क्या बोला हमने, ऐसे वाले डायस्टीरोमर्स which differ from one another in stereochemistry only at one of the chiral carbons. Clear हुआ ये, है ना। क्या बोले हमने, the diastereomers with more than 2 or more than 2 chiral centers, fine, and they are resembling each other in stereochemistry at all of the chiral carbon atoms except the one. Clear हुआ ये। तो तब हम कौन सी चीज बोलते हैं, तो तब हम बोलते हैं ऐसे वाले जो डायस्टीरोमर्स होते हैं ये क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के इपिमर्स कहलाते हैं। समझ आती बात ये कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में काम में आएगी टर्म स्पेसिफिकली, तो हमको, है ना। इसमें जैसे क्या है, दिस इज कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड दिस इज 5, है ना। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड दिस इज 5। आ रहा है समझ में, है ना। तो हम कौन सी वाली चीज बोलते हैं, तो हम बोलते हैं यहाँ पर कि इनमें जैसे कार्बन नंबर 2 पर स्टीरियोकेमिस्ट्री में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड C2 इपिमर्स, ठीक है। यदि इपिमर्स में डिफरेंस इन स्टीरियोकेमिस्ट्री कहाँ पर रहेगा, तो हम बोलेंगे वो यदि होता है कहाँ पर, दैट इज एट कार्बन नंबर 3, तो वो क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के C3 इपिमर्स कहलाते हैं। आ गई बात समझ में, है ना। तो ये वाली जो इपिमर वाली टर्म है अपनी को कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में काम में आने वाली है। समझ आ गई बात यहाँ तक, है ना। So these are few of the terminologies which will be frequently used in stereochemistry और while we'll be studying stereochemistry of the reactions, तब हमको काफी काम में आने वाली है, इसलिए इनको हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। समझ आ गई बात ये, है ना। अब इसमें वैसे ये और होता है ना, दो टर्म्स अपन और देख लेते हैं ना, इनको हम क्या बोलेंगे, these are stereoselective reactions। तो स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस जो होती हैं इनका मतलब क्या होता है, तो हम बोलेंगे ऐसी वाली रिएक्शंस जिनमें कौन सी वाली चीज हो, दो स्टीरियो आइसोमर प्रोडक्ट के फॉर्म में हमको मिलने वाले हो ना, प्रोबेबल हो, पर उनमें क्या हो, एक का अमाउंट ज्यादा आ जाए और दूसरे का अमाउंट कम आ जाए, तो हम क्या बोलते हैं कि रिएक्शन जो है वो क्या कर रही है, एक स्टीरियो आइसोमर को ज्यादा सिलेक्ट कर रही है एज अ प्रोडक्ट, तो तब रिएक्शंस क्या कहलाती हैं, दे आर कॉल्ड स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस। समझ आ गई बात ये। तब ऐसी वाली जो रिएक्शंस होती हैं इनको क्या कहा जाता है, स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस कहा जाता है। आया समझ में, है। अब जैसे सिंपल एग्जांपल है, जैसे ये लिया हमने यहाँ पर, इसके रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, नाइट्रोजन अल्कोहलिक क्योर, रिएक्शन विद डिटेल अपन पढ़ने वाले आगे। इस रिएक्शन में जो मेजर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना, वो मेजर प्रोडक्ट क्या रहेगा, तो हम बोलते हैं यहाँ पर ना, जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो रहेगा ब्यूटूइन। ये ब्यूटवानीन कम बनता है क्योंकि ब्यूटूइन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, पर पढ़ेंगे अपन वो डिटेल में, अभी अपन सिर्फ ये देख रहे हैं। तो इस रिएक्शन में दिस वाज द मेजर प्रोडक्ट ब्यूटूइन, और ब्यूटूइन में भी ज्यादा प्रोपोर्शन किसका रहेगा, तो हम बोलेंगे ब्यूटूइन में ये जो ट्रांस स्टीरियो आइसोमर होता है ये क्या रहेगा, ज्यादा होता है, और जो सिस वाला रहेगा ये क्या रहेगा, दैट इज कम होता है।
आई के बाद समझ में है ना। तो हम कौन सी चीज बोलते हैं कि ऐसी वाली केमिकल रिएक्शंस जिनमें क्या बनने वाले हों, दो स्टीरियोआइसोमर्स प्रोबेबल हों, दोनों बने भी, बट कौन सी वाली चीज हो, एक का प्रोपोर्शन ज्यादा हो और दूसरे का प्रोपोर्शन कम हो, है ना। मतलब एक स्टीरियोआइसोमर ज्यादा बन गया और दूसरा स्टीरियोआइसोमर कम बन गया, तो तब ऐसे वाले केसेस में हम कौन सी चीज बोलते हैं, तो हम बोलते हैं तब रिएक्शंस जो होती हैं ये क्या होती हैं, दीज आर कॉल्ड स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस। आएगा समझ में, है ना। ऐसी वाले रिएक्शंस जिनमें कौन सी चीजें, दो स्टीरियोआइसोमर्स बनने प्रोबेबल थे और हुआ क्या, तो हमने बोला दोनों बने भी, बट एक स्टीरियोआइसोमर ज्यादा बन गया दूसरा कम बन गया, तो हम बोलते हैं रिएक्शन कैसी, दैट इज स्टीरियो सिलेक्टिव। आगे समझ में, है ना। और एक और जो रिएक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। तो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस क्या होती हैं, हम बोलेंगे स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस में क्या हो जाएगा, 100% स्टीरियो सिलेक्शन। ठीक है, मतलब दो स्टीरियो आइसोमर्स बन सकते थे, प्रोबेबल थे, बट एक ही बना, दूसरा बना ही नहीं। समझ आ रही बात ये, है ना। क्या हो सकता था, तो हमने बोला दो स्टीरियो आइसोमर्स बन सकते थे पर बना सिर्फ एक ही, दूसरा बना ही नहीं। ठीक है, तो तब ऐसे वाले केसेस में हम कौन सी चीज बोलते हैं, तो हम बोलेंगे तब रिएक्शंस जो होती हैं क्या कहलाती हैं, दीज आर कॉल्ड स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। आईने बात समझ में, है ना। जैसे सिंपल एग्जांपल, ये सिस ब्यूट टू इन है, इस पर ब्रोमीन CCl4 की रिएक्शन जब होती है तो इसमें 100% क्या बनता है, तो हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर ही बनता है। हालांकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या भी थी कि मीजो भी बने, तो मीजो और जो रेसिमिक मिक्सचर के कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो पॉसिबिलिटी क्या थी, मीजो भी बन सकता था और रेसिमिक भी बन सकता था, पर बना 100% क्या ही, रेसिमिक मिक्सचर ही ना, बट 100% सिर्फ रेसिमिक मिक्सचर ही बना। तो हम बोलेंगे यहाँ पर रिएक्शन जो है वो क्या हो गई, 100% स्टीरियो सिलेक्टिव हो गई। ठीक है, तो 100% स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस कहलाती हैं। समझ आ गई बात ये। तो यहाँ से एक वो स्टेटमेंट भी बनेगा कि सारी जो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस होती हैं वो स्टीरियो सिलेक्टिव होती हैं, बट सारी स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं होती, है ना। Because stereo specific is what, 100% stereo selection is stereo specificity। आगे की बात समझ में है, तो ये रिएक्शन स्टीरियो सिलेक्टिव है, स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं, लेकिन ये रिएक्शन क्या रहेगी, स्टीरियो सिलेक्टिव भी और स्टीरियो स्पेसिफिक भी। आगे समझ में सारा अच्छे से,